वो समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए वो भी बोलता है कार्पण्य दोषो अपत्सव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेत यत् श्रेय which is beneficial, which is for my inner being, that you talk to me, Krishna. I am confused, you see, deluded, समझ में नहीं आ रहा, ड्यूलिस्टिक। ऐसा करके भगवान कृष्ण से वो प्रश्न, यही प्रश्न सबके सामने है। 1 सितंबर को सिरसा स्थापना दिवस पर उन्होंने जो अपना सहयोग दिया मनीष जी ने, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कार्यक्रम के लिए। और साथ ही मैं उनका धन्यवाद करूँगा जो दिवाली मिलन का उनका कार्यक्रम था, वहाँ मेरे एक छोटे से निवेदन पर मनीष जी ने हमारे पत्रकार साथी राजकमल कटारिया को आर्थिक मदद दी और वो उसी आर्थिक मदद के चलते कल जाके पीजीआई में अपना इलाज करवा पाया। आगे अभी उसका इलाज आगे चलना है। संजीव मुजाल को मदद दी। और मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके एनजीओ के साथ साथ सरकारी कोटे में बहुत फंड होता है। हमारे 3 साथी राजकमल कटारिया, अमन और ये पिछले दिनों चोटिल हो गए थे, और संजीव मुजाल, इनको कुछ मेडिकल ऐड की जरूरत है। वो चाहे मेडिकल ऐड के रूप में हो जाए या डीपीआरओ की तरफ से डीपीआर को रिकमेंडेशन चली जाए ताकि एक्रीडिटेशन कमेटी इनका पैसा पास कर दे। उस एक्रीडिटेशन कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ। आगे पैरवी कर लेंगे, आपका आदेश होगा तो डीपीआरओ महोदय थोड़ा जल्दी इसको गौर कर लेंगे। मैं आपका उस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा प्रोफेसर साहब कि नायब सिंह सैनी जी आपके रॉयल हवेली में आए, आपने हमारे डेलीगेशन की मीटिंग करवाई। सैनी साहब को समझ आया जो पेंशन योजना के अंदर 2 ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, चाहे वो एक परिवार में 2 पेंशन की बात थी, चाहे पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होने पर पेंशन रोकने की बात थी। उनको ये बताया गया कि गिल्टी फाउंड हो जाए उसके बाद आप पेंशन रोक दीजिए। और परिवार में सरकारी लोग भी 2-2 जॉब में जाते हैं तो दोनों पेंशन लेते हैं, तो ये अधिकार पत्रकारों का होना चाहिए। उन्होंने खैर दोनों मांगे हमारी पूरी की, सैनी साहब का और प्रोफेसर साहब का। मैं उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1 सितंबर को आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी पत्रकारों के कार्यक्रम में कि कुछ डिमांड्स और हैं, कुछ लंबी चौड़ी। हमें टोल टैक्स फ्री नहीं चाहिए। जो 20 लाख की गाड़ी रखेगा वो टोल फ्री अपने टोल भी भर लेगा। बात है कि कोरोना के अंदर रेलवे की जो सुविधाएं पत्रकारों को मिलती थी वो सस्पेंड कर दी गई। वो अश्विनी वैष्णव जी से, रवनीत बिट्टू जी से आप पत्र लिखकर कृपया हमारी वो करवाएं। 2 वर्ष पहले मनोहर लाल जी ने सभी पत्रकारों के लिए, चाहे एक्रीडेशन है चाहे नॉन एक्रीडेटेड है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड की घोषणा की थी। वो कृपया लागू करवाई जाए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड तो हरियाणा में पूरे भारत में सबको मिल रहा है, तो फिर पत्रकार क्यों उससे वंचित रहे। कम से कम अपने जो स्वास्थ्य है उसका तो वो लाभ ले सके जो सरकार की स्कीम है। आज नेशनल प्रेस डे है, तो प्रेस डे पे जो आज का जो थीम है इस वर्ष का 2024 का, चेंजिंग कल्चर ऑफ द प्रेस का, उसके अंदर जिक्र है। मान साहब ने जिस तरह बताया, बलजीत जी ने बताया और दूसरे साथियों ने भी बताया, तो उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन बार बार बात आती है कि आज़ादी से पूर्व जो है एक मिशन था, ये ठीक है भाई, आज़ाद भारत को आज़ाद करवाना हमारा जो है वो मकसद था। आज़ादी के बाद अगर हम मीडिया को देखते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर भी मीडिया का जो अहम भूमिका है, और चौथा स्तंभ भी कहते हैं हम प्रेस को, इस तरह वालों। और जो 5 ईयर प्लान्स थी हमारे 1952 के अंदर, जो प्लानिंग कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया था, तो गांव-गांव तक जो सूचनाएं जो पहुंचाने का काम है वो भी पत्रकार साथियों ने किया था। उस टाइम पे पीआर डिपार्टमेंट नहीं होते थे या इतने इफेक्टिव नहीं थे। पीआई भी था नेशनल लेवल पे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और फिर प्रेस कमीशंस का गठन हुआ। प्रेस कमीशंस के माध्यम से इस तरह मतलब फर्स्ट प्रेस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि प्रेस काउंसिल एक होनी चाहिए। प्रेस काउंसिल जो है वो 16 नवंबर 1966 को जो है वो गठन हुआ, पार्लियामेंट से एक्ट पास हो गए। तो वो चीज़ें क्या काउंसिल, फिर बात आती भी काउंसिल काम कर रही है या नहीं कर रही, या मीडिया के साथियों द्वारा बार बार ये बात उठती है कि मीडिया काउंसिल जो होनी चाहिए। जो मेडिकल काउंसिल है तो मीडिया काउंसिल होनी चाहिए, तो मीडिया काउंसिल को मैं भी मानता हूँ होनी चाहिए। और बार बार बात आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात आती है, स्वतंत्रता जो है वो नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 1901 के तहत जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो वो दे रखी है, उसी से प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है प्रत्येक नागरिक को भी है और भारतीय प्रेस को भी जो है स्वतंत्रता है। गणेशी लाल जी, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सागवान जी, युवा भाजपा नेता मनीष सिंगला जी,
व मेरे सभी सम्मानित प्रेस के बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज प्रेस में बदलाव की बात आ रही है। मैंने तो अखबार बांटने से अपनी पत्रकारिता शुरू की है। उस समय की 93 की बात है, जब मैं पढ़ता था 10वीं क्लास में। तो उस समय की पत्रकारिता और आज में बहुत बदलाव आया है। पहले बहुत कठिन होता था पत्रकारिता करना, लोग फील्ड में जाते थे, टीवी में देख के उसको राष्ट्रीय खबरें मिलती थी। आज तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है और फील्ड में भी बहुत कम जाना पड़ता है। सोशल मीडिया वाले पहुंच जाते हैं पहले, उनके थ्रू प्रिंट मीडिया को और बाकी चैनलों को खबर मिल जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को सोशल मीडिया ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो एकदम मौके पे, या हर कोई आज ये समझे थे जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो आज का पत्रकार है। हर कोई अपने आप को पत्रकार समझते हैं जिसको एंड्रॉयड मोबाइल है। उसके बाद चाहे जितनी भी जानकारी है वो एक अपनी जानकारी शेयर जरूर करता है, वो चाहे किसी रूप में करे। मैं पुनः सभी पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਲਟੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਜੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ fulka.com, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ